समय व्यतीत होता जा रहा है और माता सीता का कुछ पता नहीं चला। हे भाइयों, मैंने तो यह निश्चय कर लिया कि मैं बिना सुध लिए वापस नहीं जाऊंगा, चाहे यही प्राण त्याग दूंगा। हे था कांगाल, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप प्रभु श्री राम को मनुष्य मत समझे, वो तो अजन्मा ही है, इसलिए हम प्रभु श्री राम का नाम लेते रहेंगे और पता लग ही जाएगा माता जी का। इतना सारा भोजन दे दिया है। यह यदि कथा कहे बहुभाती, गिरि कंदरा सुनी संपात। बाहर हो देख बहुसा, मोह आहार दीन जगदीशा। बहुत दिन व्यतीत हो गए, मैं इस गुफा में डला हूं। आज परमात्मा ने मुझे एक साथ बहुत सा भोजन दे दिया। आज समय कह भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार दिन मरो। आज मैं इन सभी का भोजन करके तृप्त हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे काफी दिन से भोजन नहीं मिला है। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। हे भाइयों, एक गिद्धराज वह जटायु था जिसने प्रभु श्री राम के निमित्त अपने प्राण त्याग दिए, और एक गिद्धराज यह है जो हम लोगों को खा जाने की बात कह रहा है। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बड़े। हे भाइयों, कि हे भाई धन्य जटायु हुआ, खग गढ़े वह सर्वोत्तम है। और उपकार है तो निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। और भौतिक शरीर को सलाम, उसने परमार्थ कमाया है, और इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। हे भाइयों, जटायु के समान कोई दूसरा धन नहीं है। अरे, यह तो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हैं। यह तो बड़ी विलक्षण बात है। ये जटायु को पहचानते हैं। सुन संपातु बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरेली। अरे भाइयों, प्रभु श्री राम को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवाए हैं? सुनो भाई संपाति, कि कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों वही के राज रघुराई जी की शरण हुआ। हे भाई संपाति, अरे जिसने सीता का हरण किया,
उसी दुष्ट ने तुम्हारे भाई जटायु को भी मारा। क्या हम सब तलाश में है उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो और भाई का बदला लेना है तो उस पापी का नाश हे भाई संपाति, यदि आपको अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना है तो आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। क्योंकि आप मेरा भाई मारा गया। हाँ भाई संपाति। मोहित जाहु सिंधु तट देव नाम ललिताय, बचन सहाय करम में देहु खोजहु जाय। अरे भाई जटायु, अरे भाइयों, मुझे उठाकर समुद्र के नजदीक ले चलो, मैं अपने भाई जटायु की तिलांजलि दे सकूं। ओम जटायुवे नमः, ओम जटायुवे नमः, ओम महात्मा शांताय नमः। भाइयों, जटायु को मारने वाला जो है उसमें मैं आप लोगों की भरपूर मदद करूंगा। आप लोग निर्भय हो जाएं। हम अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहने की कथा सुनाऊं कभी मीरा। हे कपियो, हे वीरो, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकटे उड़ाई। मैं और मेरा भाई जटायु जब हम दोनों जवान थे, एक बार हम दोनों में होड़ लगी कि आकाश में कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। तेज न सह सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि रावा। तो हम लोगों ने उड़ान भरी, उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, जब सूरज के निकट पहुंचे तो जटायु सूर्य का तेज न सह सका और वह वापस पृथ्वी पर आ गया। पर मैं अभिमानी उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया और सूर्य के नजदीक पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपारा, पर भूमि कर घोर शिकारा। तो सूर्य का जो प्रकाश का तेज था वह मेरे पंख न सह सके और मेरे पंखों में आग लग गई। मैं वहीं से चीखता चिल्लाता हुआ जमीन पर आ गिरा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। तो मैं वहां पर पड़ा हुआ विलाप कर रहा था कि उसी समय एक चंद्रमा नाम के मुनि आए। उन्होंने मुझे वह करो विलाप देखते हुए उनको मेरे ऊपर दया आ गई और उन्होंने मुझसे कहा, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। उन्होंने मुझे नाना प्रकार का ज्ञान दिया और जो मुझे भयंकर अभिमान था कि मेरे जैसा योद्धा, मेरे जैसा उड़ने वाला कोई दूसरा पक्षी नहीं है, वह सारी बातों का मुझे ज्ञान कराया, अवलोकन कराया और कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासुनार निश्चर पति हरहि। उन्होंने कहा कि हे संपाति, तुमने बड़ी दुष्टता की है। जो सूर्य की परीक्षा लेना चाहे
अब तुम त्रेता युग तक इसी प्रकार इसी कंदरा में पड़े रहोगे। त्रेता युग में भगवान नर के रूप में उतार लेंगे, उनकी भार्या को कोई राक्षस हर के ले जाएगा। तासु खोज पढ़े ही प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होय पुनीता। तब उनकी खोज के लिए भगवान अपने दूतों को भेजेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जमी है पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाए गए सुते सीता। उन्होंने कहा कि तब तुम्हारे पंख जम आएंगे और तुम चिंता न करो, तुम उन्हें तुम नाई गीदई दृष्टि अपार, मूल मयो कर कछुक सहाय तुम्हारे। मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही है, वो देखो उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अरे भूल गया मैं तो। अरे भाइयों, तुम लोगों को दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत तेज होती है। मैं देखने में बहुत आगे हूँ, आप लोग बहुत पीछे हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अशोक पेड़ के नीचे माँ जानकी बैठी हुई है। मैं देख सकता हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते। जो ना गई सत जो जन सागर, करई सुराम काज अतियागर। हाँ, एक उपाय है, जो कोई इस 100 योजन के समुद्र को लांघेगा वही माता जानकी का पता लगा सकता है। मोहि बिनो धराऊ मन धीरा, राम कृपा कछ भयो शरीरा। मैं बुढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोगों की कुछ सहायता करता, लेकिन देखो देखो मेरे पंख जमने लगे हैं। देखो देखो मुझे देखकर तुम लोग विश्वास करो, परमात्मा कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे। अंगद कहा जाओ मैं पारा, भाइयों कि उपराज कहाकर मान रहो तो मुझ पर लज्जा आती है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद डाला जाता है। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह तो मेरा प्रण निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। अरे लाभ होगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी, वह अपना बल देकर के लंका नगरी पहुंच जाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। उस समय है देवी शक्ति पूजा, कुछ काम न मेरे आएगी। हे जामवंत जी, हे बजरंगबली, मैं पार जाने में तो समर्थ हूं, परंतु लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। आप लोगों की अनुमति हो तो मैं सतवर जाने के लिए तैयार हूं। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठे किम सब ही करना। हे तात अंगद, हम जानते हैं तुम इस कार्य के लिए लायक हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं भेज सकते। तो हमारी सेना के एक प्रधान नायक हो। कहा रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। हे हनुमान, तुमने क्यों चुप्पी साध रखी हो? उधर आओ और सुनो। पवन तन बल पवन समाना,
दिए विज्ञान निधाना। हे हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो और तुम बल बुद्धि और विवेक की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए पाप तुम पाई। हे तात हनुमान, उस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। राम काज लगी तबे अवतारा, सुनते भयो पर्वताका। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सेनानाथ कर्मा हिमारा, लीला लावं जल निधिकारा। जामवंत ने पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोहि। इसलिए है जानवंत, मुझे आबाद में आकर नीत अनीत अब कुछ समझ नहीं आता। अब कोई आप ही मुझे शिक्षा दे। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुध आई। हे तात हनुमान, आप केवल इतना करना कि माता सीता का पता लगाकर और खेल मात्र के लिए कुछ कौतुक करना पड़े तो कर लेना। तब निज भुज बल राज विनयना, कौतुक लाग संग कपि सेना। और फिर प्रभु श्री राम सारी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत गए अति भाई। हे जानवंत जी, आपकी सीख को मैं हृदय में धारण रख के ही कार्य करूंगा। तब लगी मोह पर खो तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाए। हे समस्त वानर भाइयों, जब तक मैं मां सीता का पता लगा के ना आ जाऊं, आप लोग मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, रोज काज मोह हर सोज से। और यह निश्चित है कि सीता की खोज अवश्य लगेगा, क्योंकि मेरा हृदय बहुत प्रफुल्लित हो रहा है।